Hello and welcome to Excellent English Classes. This is Vishal Srivastav. In the series of part of speeches we are discussing nowadays, that is preposition. In the previous video we talk about the difference between to, towards and up to, and we also talk about the use of to, towards and up to. And today in this video I'm here with very interesting topic to discuss, that is the difference between with and by. With एंड बाय का यूज क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, इनको हमें इस्तेमाल कैसे करना है और हमें क्या करना है इनका सही यूज करने के लिए. वी हैव लॉट ऑफ कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग विद एंड बाय, कि हम कहाँ पे विद का इस्तेमाल करें, कहाँ पे बाय का इस्तेमाल करें. बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं. इन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे हम इस क्लास में. सो स्टे विद दिस क्लास एंड स्टे ट्यून एंड एंजॉय द डिफरेंस बिटवीन विद एंड बाय. सो लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. पहले हम जानते हैं कि विद को कैसे इस्तेमाल करते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक हाउ टू यूज विद. विद का जो सबसे पहला यूज है वो है सेंसेशन और फीलिंग. अब सेंसेशन क्या है और फीलिंग क्या है. सेंसेशन मतलब कोई संवेदना और फीलिंग का मतलब होता है कोई भी इमोशंस. पहले आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप प्रीपोजिशंस को पढ़ने बैठे, क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारी हैं और कई जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि एक जगह पे कई सारी प्रीपोजिशंस यूज हो रही है, लेकिन हर जगह प्रीपोजिशंस का अलग अलग मतलब होता है. लगता सेम है बट सेम होता नहीं है. इसलिए द रूल नंबर 1 टू अंडरस्टैंड, सबसे पहला काम हमें यह है कि कभी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसको ट्रांसलेट मत करिए. हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मत बनाइए. कोशिश करिए इंग्लिश टू इंग्लिश समझने के लिए, तभी आप उसको करेक्टली समझ पाएंगे. अगर आपने चीज़ों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो वहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर जाएंगे. सो अंडरस्टैंड विद इंग्लिश टू इंग्लिश. नंबर 1 द यूज ऑफ विद इज सेंसेशन और फीलिंग. जब हम कोई इमोशंस की बात करते हैं, किसी सेंसेशन की बात करते हैं, किसी फीलिंग की बात करते हैं, तो वहां पे हम विद का इस्तेमाल लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ. तो मेरी जो खुशी है, मेरी जो फीलिंग है वो हैप्पीनेस है, मैं खुश हूँ. तो मैं कह सकता हूँ आई एम हैप्पी विद यू, यानी मैं आपके साथ खुश हूँ. तो मैंने कहा आई एम हैप्पी विद यू. तो जहां पे मैंने फीलिंग की बात की वहां पे मैंने विद का इस्तेमाल लगाया. मान लीजिए आपके फादर आपसे कुछ कहते हैं, कुछ काम करने के लिए, आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके फादर आपसे बहुत गुस्सा हो जाता है. तो वो आप कहते हैं माई फादर इज फ्यूरियस विद मी, मेरे पिताजी मुझसे बहुत फ्यूरियस हैं. तो मैंने कहा माई फादर इज फ्यूरियस विद मी. तो ध्यान दीजिए, जब हमने फीलिंग की बात की तो हैप्पीनेस हो या फ्यूरियसनेस हो, ये सब क्या है, एक तरह की फीलिंग है. तो जब हम फीलिंग को शो करते हैं, जब हम बात करते हैं सेंसेशंस की और फीलिंग्स की, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं विद. Now let's talk about the another use of with. Another use of with को जानने से पहले आपको ये बता दें कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी एक्सेप्शनल्स होते हैं जो फीलिंग और इमोशंस में तो आते हैं, लेकिन उनके साथ में हम with का इस्तेमाल नहीं करते हैं. Let's have a look. मैंने 2 या 3 वर्ड्स आपके सामने ला रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्ड यूज करते हैं रूड, RUDE, रूड. अब रूड एक तरह का, हमें पता है ये फीलिंग है, ये सेंसेशन और इमोशंस में आता है, लेकिन इसके साथ में हम विद का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इसके साथ में इस्तेमाल करते हैं हम टू. ये ऐसे कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स, जैसे हम बात करते हैं पोलाइट. अगर हम जब पोलाइट की बात करते हैं, ही इज पोलाइट टू मी. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो पोलाइट विद मी है, तो वहां पे हम टू लगाएंगे. तो जब हम बात करते हैं रूड की, जब हम बात करते हैं पोलाइट की, जब हम बात करते हैं काइंड की, ही इज काइंड टू मी, इन वर्ड्स के साथ में हम विद का इस्तेमाल नहीं करते. ये कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. जैसे मैंने बात की रूड, जैसे मैंने बात की पोलाइट, जैसे मैंने बात की काइंड की. ये तीनों वर्ड्स फीलिंग तो हैं, इमोशंस तो हैं, सेंसेशंस तो हैं, लेकिन इनके साथ में हम विद का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इनके साथ में हम इस्तेमाल करते हैं टू का. लाइए अब बात करते हैं विद का रूल नंबर 2, विद टूल्स. जब हम बात करते हैं टूल्स की, अब टूल्स क्या होते हैं. टूल्स को जैसे हिंदी में हम कहते हैं औजार. टूल्स का मतलब कोई भी चीज जिसकी हेल्प से आप कुछ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पेन है, तो ये मेरे लिए टूल है, मैं इससे लिखता हूँ. अगर एक पेंटर के हाथ में ब्रश है तो उसके लिए वो ब्रश उसके लिए टूल है, वो उससे पेंटिंग करता है. अगर एक बच्चे के हाथ में पेंसिल है तो उस पेंसिल से लिखता है, तो उसके लिए वो टूल है. अगर आपके पास नाइफ है जिससे आप वेजिटेबल काटते हैं, तो वो भी आपके लिए एक टूल है. तो जब हम टूल्स की बात करते हैं तो सभी हमेशा ध्यान रखिए, टूल्स के साथ में हम इस्तेमाल करते हैं विद. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही किल्ड हिम विद नाइफ, उसने उसे मार दिया, लेकिन किससे मारा, नाइफ से. सो ही किल्ड हिम विद नाइफ. आई रोट अ लेटर विद पेन, मैंने लेटर लिखा, लेकिन किससे लिखा, एक पेन से, यानी मैंने एक टूल का इस्तेमाल किया, तो मैंने वहां पे इस्तेमाल किया विद. अ पेंटर पोर्ट्रेट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग विद पेंसिल, एक पेंटर ने बहुत अच्छी पोर्ट्रेट बनाई, किससे बनाई, पेंसिल से. एक टीचर्स के टूल क्या होते हैं, चॉक एंड डस्टर. तो टीचर्स राइट्स ऑन द बोर्ड विद चॉक, टीचर इरेजेस द बोर्ड विद चॉक.
तो जब हम किसी टूल्स की बात करते हैं तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं विद। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3, द यूज ऑफ नंबर 3 विद, कि जहां पे हम विद का इस्तेमाल करते हैं वो है पोजीशन। अब बात आती है ये पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब ये होता है कोई चीज जिसे आप ओन करते हैं, जो आपकी है, यानी आपके साथ है या आपके पास है, उसे हम पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम हैव का लगाते हैं, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास बाइक है, आई हैव अ बाइक, मेरे पास रेड शर्ट है, आई हैव अ रेड शर्ट, तो वहां पे हम पोजीशन का इस्तेमाल लगाते हैं। अब बात करते हैं वहां पे हम विद का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। जब कोई चीज आपके पास होती है, फिर वो चाहे इमोशन हो, चाहे फीलिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, अगर कोई चीज आपके पास किसी के साथ है तो वहां पे हम इस्तेमाल विद का करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कभी कभी जब आपको शादी का इन्विटेशन कार्ड मिलता है, कभी आपने ध्यान दिया कार्ड में जब कोई आपके खास रिलेटिव होते हैं तो कार्ड पे लिख देते हैं टू और आपका नाम, लास्ट में नीचे लिखा होता है विद फैमिली, तो वो क्या कहते हैं, फैमिली के साथ, यानी वो पोजीशन कहते हैं कि आप फैमिली के साथ आइएगा, विद फैमिली। ऐसे हम कह सकते हैं आई वॉन्ट हैप्पीनेस, आई वॉन्ट अ लाइफ विद हैप्पीनेस, मुझे लाइफ चाहिए हैप्पीनेस के साथ। आई वॉन्ट टू बाय अ होम विद अ गार्डन, मुझे एक घर खरीदना है लेकिन एक गार्डन के साथ खरीदना है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशंस की। फॉर एग्जाम्पल, मैं मार्केट गया, मैंने एक पेंसिल ली और पेंसिल के साथ मैंने एक इरेजर भी खरीद ली, तो मैंने कहा आई बॉट अ पेंसिल विद इरेजर, मैंने पेंसिल खरीदी इरेजर के साथ। अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ खेलता हूँ सो आई प्लेड विद माई फ्रेंड। तो यहाँ पे बात है पोजीशन की। विद के 3 यूज अभी हमने देखे। नंबर 1 जब हमने बात की सेंसेशन और फीलिंग की, नंबर 2 वी टॉक अबाउट टूल्स, नंबर 3 वी टॉक अबाउट पोजीशन। एंड ऑल्सो हम विद का इस्तेमाल करते हैं अग्रीमेंट के साथ में। जब हम किसी के साथ अग्री होते हैं कि भाई आई एम हैप्पी, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ, तो जब हम किसी के साथ होते हैं तो वहां पे भी इस्तेमाल करते हैं विद का। तो विद के 3 इंपॉर्टेंट यूज दैट वी डिस्कस टुडे, दैट वाज नंबर 1 वाज वी टॉक अबाउट सेंसेशन और फीलिंग और इमोशंस, इनके साथ में विद का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी विद यू, ही इज फ्यूरियस विद मी। दूसरे हमने साथ में हमने ये भी बात की कौन कौन से एक्सेप्शनल वर्ड है जिनके साथ में विद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो थे रूड, पोलाइट और काइंड। ऐसे वर्ड के साथ में विद नहीं, डायरेक्टली टू आता है, ही इज पोलाइट टू मी, हम कभी नहीं कहेंगे ही इज पोलाइट विद मी। फिर हमने बात की टूल्स की, जितने भी टूल्स हैं उन सबके साथ में हम विद का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइफ की बात करें, पेन की बात करें, या डस्टर की बात करें, या चॉक की बात करें, इरेजर की बात करें, पेंसिल की बात करें। ही इज इरेजिंग द बोर्ड विद डस्टर, ही इज राइटिंग अ लेटर विद पेन, तो टूल्स के साथ में हम लगाते हैं विद। देन वी टॉक अबाउट पोजीशन, हम पोजीशंस की बात करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जिन पे पोजीशन हमारा होता है उनके साथ में विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बाय अ होम विद गार्डन, आई वॉन्ट टू बाय अ होम विद गार्डन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आई एम इन्वाइटिंग यू विद योर फैमिली, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ आपकी फैमिली के साथ। एंड लास्ट वी टॉक अबाउट फॉर एग्रीमेंट ऑल्सो, जब हम किसी के साथ होते हैं, आई एम विद यू। मान लीजिए आपकी बात मुझे कोई अच्छी लगी तो मैं कह सकता हूँ कि यस आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। तो ये था विद का इस्तेमाल। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द यूज ऑफ बाय। बाय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कभी कभी हमें लगता है विद और बाय दोनों सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो लेट्स हैव अ लुक द यूज ऑफ बाय। जब हम बात करते हैं बाय के यूज की, अब आपने ऊपर ऑब्जर्व किया होगा कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिखी है, बाय की स्पेलिंग तो BY होती है बट आपने लिखा है BYE। तो अब अगर मैं आपसे कहूं सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया है, एक वर्ड आया बाय मिस्टेक, तो अब ये क्वेश्चन दिमाग में आपके आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक क्यों लगाया। तो आइए समझते हैं कि मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक क्यों लगाया। नंबर 1 यूज ऑफ बाय इज वे टू वर्क, काम करने के तरीके को दिखाने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से हमने काम किया है उसको, यानी मीन्स की जब हम बात करते हैं तब हम उसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे आपसे ये कहना है कि आप इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए। कैसे पोस्ट करना है, मैंने कहा आप इसको पोस्ट कर दीजिए पोस्ट ऑफिस से, पोस्ट कर दीजिए। तो सेंड दिस लेटर को भेज दीजिए पोस्ट के द्वारा, यानी पोस्ट से भेज दीजिए। यानी मेरा काम करने का तरीका क्या है, पोस्ट। तो मैं कहूंगा प्लीज सेंड दिस लेटर बाय पोस्ट, इस लेटर को भेज दीजिए पोस्ट के। तो जब हम किसी तरीके की बात करते हैं तो वहां पे बाय का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई रोट देयर बाय मिस्टेक, तो एक तरीका था बाय मिस्टेक। नंबर 2 बहुत ही कॉमन जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है इन केस ऑफ ट्रेवल। जब आप ट्रेवल करते हैं तो वहां पे बाय का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ बस से, सो आई गो टू स्कूल बाय बस। आप कहिए कि आप लखनऊ जाते हैं ट्रेन से, यू गो टू लखनऊ बाय ट्रेन। अब वो हम कोई भी हो सकता है, वी कैन गो बाय ट्रेन, वी कैन गो बाय बस, वी कैन गो बाय एरोप्लेन, किसी भी तरीके से। तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाय का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रूल नंबर 3 फॉर यूजिंग बाय, दैट इज डूअर।
अब ये डूअर क्या है? डूअर का मतलब ये होता है काम करने वाला। जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उसको हम दिखाते हैं बाय से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई खूबसूरत सी पेंटिंग देखी, पेंटिंग वॉज वेरी नाइस, तो आपसे किसी ने पूछा भाई ये पेंटिंग किसने बनाई है, तो किसी ने कहा कि दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय MF हुसैन साहब। दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय MF हुसैन। क्यों? क्योंकि उस पेंटिंग का डूअर कौन है? MF हुसैन। तो कहने का मतलब ये है कि जब डूअर की बात होती है तो वहां पे हम कहते हैं बाय। मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पे एक वॉल है, बहुत खूबसूरत सी वॉल है, मैंने कहा ये किसने बनाई, तो किसी ने कहा दिस वॉल इज पेंटेड बाय अ पेंटर, कि इस वॉल को एक पेंटर ने पेंट किया है। तो जब हम बात करते हैं डूअर की तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं हम बाय का। नंबर 4, बाय का फोर्थ इस्तेमाल क्या है? फोर्थ इस्तेमाल हम करते हैं प्रीपोजिशन की तरह, कभी कभी नेक्स्ट टू के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम बिसाइड के लिए बात करते हैं। बिसाइड मतलब जो हमारे पास में होता है, जो हमारे बगल में होता है, उसके लिए भी हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा स्कूल है और एक बगल में एक घर है, तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई आपका स्कूल या आपका घर कहाँ पे है, तो मैंने कहा माई होम इज सिचुएटेड बाई द स्कूल, यानी मेरा जो घर है वो बस स्कूल के पास में ही है। तो माई होम इज सिचुएटेड बाय द स्कूल, यानी जो आप स्कूल, एक नामची स्कूल को है वहां का, उसके जस्ट पास में है, तो मैं कह सकता हूँ माई होम इज सिचुएटेड बाय द स्कूल। या कभी कभी हम लोग कहते हैं कि हमारे बगल में कोई खड़ा है, किसी ने कहा कि वेयर इज ही स्टैंडिंग, तो मैंने कहा ही इज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे बगल में खड़ा है, तो मैंने कहा ही इज स्टैंडिंग बाय मी। Let's talk about the last use of by. The last use of by is number 5, that is for deadline. जब हम बात करते हैं किसी डेडलाइन की तब हम वहां पे बाय का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दीजिए, कभी कभी हम कहते हैं एट भी इस्तेमाल करते हैं, ऑन भी इस्तेमाल करते हैं, टाइम के साथ एट भी इस्तेमाल होता है, टाइम के साथ ऑन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर वो टाइम कोई डेडलाइन है तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं बाय। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ ये काम तुम मंडे तक फिनिश करो, तो फिनिश दिस वर्क बाय मंडे। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर डेज के साथ में तो हम ऑन लगाते थे, ऑफ कोर्स लगाते थे अगर वो कोई डेडलाइन नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन है, बिकॉज इट इज अ डेडलाइन, दैट्स व्हाई वी गोना यूज इट बाय। सो फिनिश दिस वर्क बाय मंडे वी कैन से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपको ये फॉर्म भरना है और 24 जनवरी की लास्ट डेट है, सो वी कैन से जस्ट फिल दिस फॉर्म बाय 24 जनवरी। अब यहाँ पे देखिए 24 जनवरी एक डेट है, आप सोच सकते हैं कि सर डेट के लिए तो आपने ऑन बताया था, यस बताया था, लेकिन अगर कोई ये डेडलाइन है तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं बाय का। So these were the use of with and by. Always remember, लैंग्वेज को जब भी सीखना है उसे इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश करिए तो आप उसे बेटर समझेंगे। ये टॉपिक आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था, दे मैसेज मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप, दे वांटेड मी टू क्लियर दिस टॉपिक ऑन द यूज ऑफ विद एंड बाय। आई होप यू गॉट दिस आंसर एंड आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द यूज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन बाय एंड विद और इनका कैसे इस्तेमाल करना है। प्रीपोजिशंस की वीडियोस को सिर्फ देखना इज नॉट हेल्पफुल फॉर लर्निंग. It's important to carry on with them, make some examples, write down so many things and repeat it again and again, and then find out the difference between them. Then you will be understanding it in a better way. I hope you understood this topic very clearly. Keep sharing it, keep liking it, keep commenting and keep subscribing. If you have any queries, keep asking me. I'll be very happy to have your questions. Thank you very much. Thank you for watching.